प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 9 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 9 फरवरी को हिस्ट्री का पेपर देंगे ना जी, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। क्या आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत आपको बताएंगे कि जो आपका 9 फरवरी का हिस्ट्री का पेपर होगा, इतिहास का पेपर होगा, तो हिस्ट्री के पेपर में 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं 9 फरवरी को पूरा में से पूरा ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 बनाना, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी का सभी प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो कभी भी आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको बस मेहनत करना है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और यहाँ पे क्या होता है, समय के बारे में बात करते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और 15 मिनट में आपको क्या करना है जी, आपको OMR पेपर जो होता है उसमें आपको पूरा कंप्लीट आपको 15 मिनट में भर देना है। और आपका जो यहाँ पे रहेगा क्या, जो समय होता है सर, आपको क्या करना, अपना प्रिपरेशन है वहाँ पे, मतलब एग्जाम में आपको लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की, जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना जी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होता है कि परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश रहता है, इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको आप जरूर पढ़िएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रिका पर अपना उत्तर वहाँ पे पुस्तिका क्रमांक अवश्य लिखना है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ देखिए, आपके साथ ही साथ यहाँ पे हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ों को, और यहाँ पे 2 नंबर में निर्देश में क्या दिया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही देना है। क्या करना है, अपने शब्दों में उत्तर देना, और अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा ना जी, आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। तो आपको कभी भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आज के क्लास के अंतर्गत जैसा कि आपको हम बताएं कि ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और 100% टकराने वाला होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए सबसे पहले जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, खंड व रहेगा, मतलब सेक्शन ए रहेगा आपका मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसमें क्या रहेगा जी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस निर्देश को आपको जरूर पढ़ लेना है। इस निर्देश को आपको अवश्य पढ़ना है। क्या करना है, अवश्य पढ़ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे आपको पढ़ना है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्नों के यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं एक सही है। अपने द्वारा चुने हुए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है, और आपको केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना। मतलब सीधा सा समझिए, आपके पास टोटल हिस्ट्री में 100 को क्वेश्चन आएगा, और इसमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर ही देना है। आप कई स्टूडेंट 60 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, 70 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, 55 का आंसर देते हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है, एग्जाम में आपको फेल होने से कोई नहीं रोकेगा। तो टोटल आपको बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे आपको बात कर लिया जाए जी कि आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 50 गुना 1 टोटल 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है। और 9 फरवरी को मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप 50 में से 50 नंबर लाना चाहते हैं ना जी, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला, क्योंकि आपका वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 1 नंबर का प्रश्न, 1 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है जी, इसका सिंपल सा कहना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि क्या है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों। आपको हमेशा याद रखना है कि हीराकुंड परियोजना जो है, क्या हीराकुंड जो परियोजना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कहाँ अवस्थित है जी, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा में स्थित है। क्या ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ बात करते हैं ना जी, यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है 2 नंबर का, क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार है। क्या निम्नलिखित में से कौन रेशेदार है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपका जो कपास है ना जी, कपास रेशेदार है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और 100% आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आप वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में टकराएगा। तो चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास देगा 3 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कौन सी बेसिन सबसे छोटी है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि तापी बेसिन। क्या तापी बेसिन जो है सबसे छोटी बेसिन है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में टकराएगा। और वही बात करते हैं ना विनोद, अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 4 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है कि हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको नहीं पता है जी कि हरित क्रांति जो संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम में इतना बार पूछा गया नहीं जी, सबसे पहले आप इसको VVI करना ना भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो कभी भी आप इसको इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए यहाँ पे 5
नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको सीधा साध रखना कि निम्न उत्पादकता भारतीय कृषि की समस्या है, विखंडित जोत विभाग भारतीय कृषि की समस्या और अनियमित मानसून भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा। नहीं जी, आप बिल्कुल इसको सही कर लीजिएगा। एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप 12th ज्ञान से अपना स्टडी कर रहे हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप कमेंट करके बताइएगा, क्या आप कमेंट करके बताइएगा कि हिस्ट्री में आप 90 प्लस लाना चाहते हैं या 80 प्लस लाना चाहते हैं या 60 प्लस लाना चाहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, सबका कमेंट हम लोग जरूर पढ़ते हैं। तो क्या यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न कि मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि किस लिए किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वहाँ पे जो था ना, मुंबई एक पतन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र भी था, बिल्कुल सही है। और यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊपर युक्त सभी हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से मल्टी वीवीआई है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आपको बताएं ना जी, जितना क्वेश्चन बताएंगे उतना क्वेश्चन का सोल्यूशन करते जाइए। एग्जाम में तमाम प्रश्न आपका यहीं से रहने वाला है। तो चलिए 7 नंबर का प्रश्न कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना जी, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि क्षेत्र विशेष के विकास का उपगाम है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में 100% टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और वही बात करते हैं ना जी, अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो रहा है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या कहता है जी, 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे सिंपल है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभक्त किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, देखिए भारतीय रेल परिमंडल जो होते हैं उसका कितने अथियों में विभक्त किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 19 हो जाएगा। क्या 19 होगा, लेकिन यहाँ पे 19 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। तो चलिए उसके साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे शो होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, यहाँ पे क्या कहता है जी, क्वेश्चन है ना 9 नंबर का प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन की सेवा की शुरुआत कब हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट 1911 में भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा ना जी, आप इसको सही कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% आपका टकराएगा। तो चलिए इतना ही, यदि आप बस मेहनत करने पे ध्यान देते हैं आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और 10 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनिल जी, किसको जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी को, मतलब सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो चलिए 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका डी होने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी बिल्कुल बिल्कुल सही होगा कि नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित नहीं है। ये स्थित क्या है, नहीं है के बारे में, तो यहाँ पे भोपाल आपका हो जाएगा, ठीक है। और वही बात करते हैं ना जी, नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे जो दिया गया काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे बात करते हैं आपके एग्जाम के लिए मल्टी वीवीआई क्वेश्चन को लेकर क्या है, जो सीधा का सीधा आपके एग्जाम में टकराने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि तमाम प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे क्या है जी, 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या का जो घनत्व है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 382, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर दीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए 13 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे क्या दिया गया है जी कि यहाँ पे सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा जी, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा जी, इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को, मृदा यहाँ पे लवणता। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चा
पार्टी 100% करेक्ट आंसर होगा। और आपका 9 फरवरी का जो एग्जाम होगा, एग्जाम पूरा हैक हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। तो चलिए उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे सो रहा है, काफी ज्यादा इसको इंपोर्टेंट आप कह सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है जी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? क्या भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो NH यहाँ पे 44 है। क्या है? NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न दिया गया है ना जी, 15 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा कहना है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार है? मेरे प्यारे 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 बच्चों, क्या विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे विस्तृत पतन। क्या विस्तृत पतन? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हमारे पास 16 नंबर का दिया गया। इसका क्या कहना है जी? इसका कहना है ना विनोद कि डॉक्टर महमूद उल हक मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा कि कहाँ के निवासी थे? तो ये जो निवासी थे ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ से निवासी थे? तो पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपसे मेहनत पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप जितना मेहनत ज़्यादा कीजिएगा ना, आप उतना ही बेहतर परसेंटेज स्कोर कीजिएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि 2026 में जो आपका एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे यहाँ पे डियर स्टूडेंट, आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं या 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं या केवल और केवल आप पास होना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? क्या तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना जी, व्यापार। क्या व्यापार है तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप? ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसको बिल्कुल सही कर दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 18 नंबर का प्रश्न। इसका सिंपल सा कहना क्या है जी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? क्या सघन जनसंख्या वाला कौन सा क्षेत्र है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपका छपेगा। तो चलिए उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? क्या इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या बी है, ये गोवा हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि गोवा आपका सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे शो होगा यहाँ पे 20 नंबर का। इसका सिंपल सा क्या कहना है कि यहाँ पे पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो पनामा नहर जो जोड़ती है ना जी, किसको जोड़ती है? प्रशांत, यहाँ पे क्या प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा ना जी, आप बिल्कुल इसको सही कर लीजिएगा। और एग्जाम में बोले ना बाबू इतना आसान प्रश्न पूछा जाएगा कि इसके बारे में आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है जी, 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र अवस्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो प्रमुख तेल क्षेत्र जो अवस्थित है ना जी, असम में है। क्या है? असम में है। तो ऑप्शन नंबर को आप बी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और 100% ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है 12th ज्ञान, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी, सिंपल सा कहना है इसका कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इसका जो सही आंसर क्या होगा? क्या निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जन रोग है, मतलब जल के द्वारा होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ने जी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अतिसार। क्या अतिसार इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। संदेह का तनिक भी आप डाउट भी नहीं कीजिएगा। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस किस साक्षरता दर उच्चतम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा जी? क्या इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल नहीं है, बी भी नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वहीं अगला क्वेश्चन के बारे में, अगला ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या होगा जी, यहाँ पे दमन और दीप ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है लक्षद्वीप है, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
चलिए उसके साथ ही साथ अगला जो हमारे पास 24 नंबर का प्रश्न कहता है, सिंपल है, सीधा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कौन सा उपयोग स्वर्ग नहीं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना जी, क्या हो जाएगा, कहाँ पे भू उपयोग समवर्ग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, सीमांत भूमि होगा। क्या होगा, सीमांत भूमि होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी, अगला जो 25 नंबर का प्रश्न दिया गया, इसका सिंपल सा क्या कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, खाद्य फसल कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा मक्का। क्या मक्का जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी खाद्य फसल है। तो बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा मक्का को, और मक्का हमेशा याद रखेगा कि खाद्य फसल है। और उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि ITDP है, क्या है ITDP, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ITDP जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, मतलब समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे अभी क्लास को नहीं लाइक किए हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इसका जो सही आंसर होगा जाएगा ना जी, हरियाणा के। हरियाणा का लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए 28 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। क्या है जी 28 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या कहता है जी कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, और क्योंकि रोपण कृषि का विकास किया गया था। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया जी, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग बताएं ना जी 100% सही का मतलब 100% सही होता है, तो आप कभी भी डाउट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 30 नंबर का प्रश्न क्या है कि जनसंख्या वृद्धि का सार्वधिक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, यहाँ पे कहाँ है जी, अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। क्या कहता है जी यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न कि सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यह जो है ना जी तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। और आप बताइएगा कि आज का क्लास जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपको कैसा लगा, आप कमेंट कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा, एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।